देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान। आज हम कॉमन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो हम रोज़ाना रोज़मर्रा के तौर पे यूज़ करते हैं और हमें उनके साइड इफ़ेक्ट्स का पता ही नहीं है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज राइज़ेक कैप्सूल के बारे में, ओमिप्राज़ोल के बारे में। अगर किसी दावत पे जाना हो, अगर किसी दोस्त के साथ होटल में जाना हो, बाहर फास्ट फूड खाना हो, तो जेब में राइज़ेक का कैप्सूल पड़ा होता है। अपने आप से दुश्मनी करनी है और अपनी सेहत के लिए हेल्थ कॉन्शियस नहीं होना है तो आप राइज़ेक अपनी जेब में रखें। जी हाँ, इस वीडियो को खुद भी देखें और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और राइज़ेक के नुकसानात को भी देखें। उसके बाद अगर आपका दिल करता है तो आप राइज़ेक भले खाएँ। एक मेडिकल प्रोफेशनल के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको आगाही दूँ कि राइज़ेक कितनी ख़तरनाक है और इसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है। ओमिप्राज़ोल यानी राइज़ेक के मुताबिक जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ बोन की तहकीक के मुताबिक 8 हफ्ते से ज़्यादा अगर आप इसका बेदरग इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जिस्म के अंदर हड्डियों की कमज़ोरी का सबब बन सकती है, हमारे जिस्म के अंदर सीकेडी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ का सबब बन सकती है, मेमोरी लॉस का याददाश्त की कमज़ोरी का सबब बन सकती है, विटामिन B12 की कमी का सबब बन सकती है। इसके अलावा अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम जज़ब नहीं होती, क्योंकि हमारे जिस्म में कैल्शियम जज़ब होने के लिए तेज़ाबियत का होना लाजमी है। अगर आप राइज़ेक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो तेज़ाबियत कम बनती है या हाइपो एसिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम जज़ब नहीं होती। इसके अलावा ब्रेन फॉग जैसे मसाइल, दिमागी धुंध जैसे मसाइल बन सकते हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, आपको याददाश्त की कमज़ोरी होगी और जिस्मानी कमज़ोरी होगी और आप का राइज़ेक की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा कि ये राइज़ेक के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हो रहा है। तो इसलिए राइज़ेक का बेदरग इस्तेमाल ना करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 45% कार्डियक पेशेंट ओमिप्राज़ोल का यानी राइज़ेक का बेदरग गैर ज़रूरी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ओमिप्राज़ोल राइज़ेक एक एसिड ब्लॉकर मेडिसिन है, मगर ये प्रोटीन के जज़ब होने को भी रोक देती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जिस्मानी कमज़ोरी, याददाश्त की कमी, भूख की कमी और दिमागी मसाइल जैसे मसाइल दरपेश आ सकते हैं। किसी भी मेडिसिन का डॉक्टर के मशवरे के अलावा आप इस्तेमाल ना करें तो आपकी सेहत के लिए बेहतर है। अब बात करते हैं कि इसका मुतबादल क्या है और हमें अगर ये मेडिसिन लेनी है तो किस तरह लेनी चाहिए। इस दवा को अपनी मुकर्रर करदा मियाद तक लें, यानी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लें, डॉक्टर की तजवीज़ करदा मुकर्ररा मुद्दत तक लें। उसके अलावा हरगिज़ ना लें। अगर आपने दवाई लेनी हो तो डॉक्टर के मशवरे से ही लें, लेकिन इसका मुतबादल बिल्कुल मौजूद है। इसका मुतबादल आप कुदरती नेचुरल इलाज से भी कर सकते हैं और इसके अलावा होम्योपैथिक में बेहतरीन मेडिसिन मौजूद है जो आप इसके मुतबादल के तौर पर ले सकते हैं। और अगर आप होम्योपैथिक की मेडिसिन लेंगे तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको तेज़ाबियत या एसिडिटी का मसला है तो आप नक्सवामी का 30 या रुबाइना 30 के 2 कतरे सुबह सुबह अपनी ज़ुबान पर डालेंगे सुबह और शाम, तो आपकी एसिडिटी ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा इसबगोल का छिलका आप ले सकते हैं, पुदीने का कावा आप पी सकते हैं या तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप एसिडिटी से बच सकते हैं। या आपका कोई दोस्त राइज़ेक का गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करता है तो ये वीडियो उसको भेजें, क्योंकि ये वीडियो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए एक अलार्म का काम करेगी। तो इसलिए अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।